बसपा सुप्रीमो और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान मचा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसती दिखाई दे रही हैं। जहां किसी भी पार्टी द्वारा दिए गए बयान उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु दिल्ली तक के कान खड़े कर दे रहे हैं और राजनीतिक कयासों का बाजार भी गर्म होता दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बनते, सियासत की दिशा बदल देते हैं। और इस बार ऐसा ही बयान है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर अपने जन्मदिन के मंच से मायावती ने जैसे ही ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सवाल यह नहीं है कि मायावती ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्यों कहा, कब कहा और किसे संदेश दिया। बयान क्या था और क्यों खास है जन्मदिन का मंच। मायावती ने साफ शब्दों में कहा, ब्राह्मण समाज को किसी भी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और यह भी संकेत दिया कि कुछ राजनीतिक दल ब्राह्मणों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यह बयान किसी रैली में नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अपने जन्मदिन के अवसर पर दिया गया। राजनीति में जन्मदिन सिर्फ व्यक्तिगत दिन नहीं होता, यह संदेश देने का मंच होता है। लखनऊ में क्यों मचा राजनीतिक भूचाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति संतुलन पर चलती है। दलित, ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मण, इन चारों के बिना यूपी की सत्ता अधूरी मानी जाती है। मायावती यह अच्छी तरह जानती हैं कि केवल दलित वोट अब सत्ता की गारंटी नहीं है। वर्ष 2007 का चुनाव याद कीजिए, जब मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था। आज वही फार्मूला एक बार संकेतों में लौटता दिखाई दे रहा है। मायावती का बयान यूपी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। ब्राह्मण समाज की भूमिका कई राज्यों में निर्णायक है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दिल्ली में बैठे राजनीतिक रणनीतिकारों ने इस बयान को भविष्य की चुनौती के रूप में देखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जाति, सत्ता और रणनीति आमने सामने खड़ी है और इस बार केंद्र में है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए उनके बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उसके समय, इरादे और राजनीतिक संदेश का है। बयान क्या था और इतना विवाद क्यों। मायावती ने साफ शब्दों में कहा, ब्राह्मण समाज को किसी भी पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है और यह भी इशारा किया कि कुछ दल ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। यह बयान सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह एक तेज राजनीतिक प्रहार है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि सत्ता की चाबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती का बयान ऐसे समय आया है जब बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है। भाजपा ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में जुटी है। कांग्रेस और सपा दोनों ही नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश में है। मायावती जानती है कि दलित वोट बैंक अपर्याप्त नहीं है। वर्ष 2007 की जीत याद कीजिए, दलित प्लस ब्राह्मण इक्वल टू सत्ता। यही फार्मूला एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश है। मायावती का बयान केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, ब्राह्मण समाज की मौजूदगी कई राज्यों में निर्णायक है और भाजपा का नेतृत्व इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को बसपा से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं था, यह एक राजनीतिक काउंटर अटैक था। भाजपा जानती है कि अगर ब्राह्मण वोट भ्रम या असमंजस पैदा हुआ तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। इसलिए भाजपा ने बयान को तुरंत चुनौती दी ताकि नैरेटिव हाथ से न निकले। क्या यह सिर्फ जाति की राजनीति है? यह सवाल बेहद अहम है। ऊपर से देखने पर यह जाति राजनीति लगती है, लेकिन गहराई में जाएं तो यह सत्ता की गणित है। मायावती का संदेश साफ है, हम सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं हैं,
वह खुद को समावेशी नेता के रूप में फिर से स्थापित करना चाहती हैं। बसपा की मजबूरी क्या है? सच यह है कि पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, संगठन ढीला पड़ा है, कैडर निराश हुआ है, वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। ऐसे में मायावती के पास दो ही विकल्प थे, चुप रहना और सिमटना, बड़ा राजनीतिक दांव खेलना। ब्राह्मण बयान दूसरे विकल्प का हिस्सा है। ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया क्या है? ब्राह्मण समाज कोई एक समान वोट बैंक नहीं है। शहरी ग्रामीण विभाजन, आर्थिक वर्ग, स्थानीय नेतृत्व, इन सब के आधार पर मतदान व्यवहार बदलता है। लेकिन इतना तय है, समाज खुद को प्रमाण पत्र राजनीति से दूर रखना चाहता है। यही वजह है कि मायावती के बयान ने कुछ जगह समर्थन और कुछ जगह असहजता दोनों ही पैदा की है। क्या मायावती को फायदा मिलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। संभावनाएं दो तरह की है। पहली, अगर ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा बसपा को विकल्प मानता है तो बसपा फिर से राजनीतिक प्रासंगिकता पा सकती है। दूसरी, अगर बयान को मौका परस्त राजनीति माना गया तो उल्टा असर भी हो सकता है। सपा चुप है लेकिन नज़र रखे हुए है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात दोहरा रही है। भाजपा डैमेज कंट्रोल और अटैक दोनों मोड में है, यानी मैदान में हर खिलाड़ी सतर्क है। निष्कर्ष, बयान छोटा, असर बड़ा। मायावती का बयान सिर्फ टिप्पणी नहीं, यह एक राजनीतिक संकेत है। संकेत कि बसपा हार नहीं मान रही। जातीय संतुलन फिर से चर्चा में है और यूपी की राजनीति फिर करवट लेने को तैयार है। यह तूफान आज बयान से उठा है, लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव तक जाएगा। आप क्या मानते हैं? क्या मायावती का यह दांव बसपा को फिर से खेल में लाएगा या यह बयान सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहेगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि यूपी की राजनीति आपकी राय से भी बनती है। दोस्तों, एक बेहद ज़रूरी सूचना, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।